Good morning, dear children. Today we will discuss about work. In previous video, we had discussed about work. Now we will discuss in detail. So, work. What is the meaning of work in day-to-day life, and how it is different from the work in physics or work in science? First, day-to-day work means what, beta? If we are doing anything, if we are wasting our energy for doing something, walking, reading, thinking, watching, playing, sitting, studying, these things are counted in work. Simply, if we are wasting our time, wasting we cannot say that. If time is used here, if we are using our time, that time we can say that we are doing something in day to day life. कुछ भी कर रहे हैं, सपोज यू आर सिटिंग ऑन ए चेयर, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आप चेयर पे 1 घंटे बैठे हो. समवन कैन आस्क टू यू दैट, क्या किया आपने? कुछ नहीं. कौन सा काम किया आपने? मैं बैठा था. यस, बैठा था, वो भी एक काम है. सो रहा था बेटा, दैट इज ऑल्सो काम. डूइंग स्टडी, वॉचिंग टीवी. सो दीज आर काउंटेड इन डे टू डे वर्क. सिंपल. डे टू डे वर्क इज, यू आर वेरी फेमिलियर विथ डे टू डे वर्क. हम बोलते हैं बहुत काम है, आज ये करना है, आज वो काम करना है, ये करना है. सो मीन्स काम मीन्स वर्क मीन्स काम. कौन सा काम करें, दैट इज द वर्क बेटा. बट वी आर टॉकिंग अबाउट डे टू डे ओनली, नॉट इन साइंस एंड फिजिक्स. सो डे टू डे वर्क को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बाय यूजिंग आवर एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डूइंग एनीथिंग इज नोन एज वर्क. अगर हमारी एनर्जी, अगर हम बैठे हैं तो भी हमारी एनर्जी यूज हो रही है बेटा. जैसे जैसे टाइम पास होगा मीन्स टाइम क्या बोलते हैं, यूज होते जाएगा बेटा. दैट टाइम वी आर डूइंग समथिंग. इफ वी आर लिविंग, इट्स नॉट मैटर वी आर स्टैंडिंग, सिटिंग, स्लीपिंग और वॉट एवर, दैट इज काउंटेड इन वर्क. सिंपल. Day to day life, doing anything with respect to time is known as work. Simple. But in science, work is totally different. Now we will discuss about our subject, our lesson about science. Okay. In science, first definition of work क्या है? You can define work theoretically as well as mathematically. Choice is yours. In exam you can choose anyone, mathematically as well as theoretically. Theoretically, work is defined as transfer of energy. Suppose बेटा एक बॉक्स रखा है, वहां पे आप उसको खींच रहे हो, तो यहां पे क्या हो रहा है? एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है. Transfer of energy from one object to another object with respect to time when force is applied, that is known as work. ये आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा डेफिनेशन. एनर्जी का ट्रांसफर होना फॉर मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन फोर्स इज अप्लाइड इज नोन एज वर्क. I'm repeating again. Transfer of energy from one object to another object with respect to time when you are applying force for moving an object, that is known as work. For moving an object from one place to another place, we are applying a force एंड दैट इज काउंटेड इन वर्क. इस तरह से भी आप चीजें डिफाइन कर सकते हो. बट मैथमेटिकली कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं इसको?
Okay, we have discussed here work in day-to-day life. Now in science, if we are sitting, if we are studying, अब सुबह से लेकर शाम तक 10 घंटे पढ़ाई किया आपने, अच्छे से 2 लेसन पढ़ लिया, बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स यू हैव डन नथिंग, जीरो वर्क, कुछ भी काम नहीं हुआ, वर्क इज जीरो. वाई? देयर आर 2 कंडीशंस. In physics, for doing any work or work to be done in 2 situations, 2 conditions. If both conditions are not satisfied, आपके बुक में एक क्वेश्चन भी है कि बताना है कहाँ पे वर्क हो रहा है कहाँ पे नहीं. एक अगर सपोज एक कूली क्या है, ऑब्जेक्ट लेके खड़ा है बैग, 1 घंटे से वर्क हो रहा है, नो वर्क, तो उस क्वेश्चन को भी आप कवर कर सकते हो इस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 कंडीशंस. In exam question will be asked, what are the 2 conditions for work to be done? काम होने के लिए 2 कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन बेटा, now these 2 conditions should be fulfilled if you are talking about work in physics, work in science. अगर हम साइंस में वर्क की बात कर रहे हैं बेटा, ये दोनों कंडीशंस होनी चाहिए, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू साइंस जीरो वर्क, नो वर्क. सो नाउ यू आर स्टडिंग, टेल मी चिल्ड्रन, यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ, आपने सपोज एक बहुत बड़ा फोर्स लगाया भी, आपने एक ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के उठा लिया, डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा? नहीं. सो इफ नॉट ओनली वन, बोथ कंडीशंस, इफ बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देन वी कैन से दैट वर्क इज डन. नाउ मैथमेटिकली, now we will discuss about mathematically. Work is denoted by capital W beta. Work is denoted by capital W. That is the formula for work done or work. F is force, S is displacement. So the product of force and displacement is known as work. Mathematically we can say that the product of force and displacement is known as work. Understood? If there is no displacement, अगर displacement जीरो पुट करो यहाँ पे, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, वर्क अपने आप जीरो आ जाएगा. अगर फोर्स जीरो है, पुट हियर जीरो इंटू डिस्प्लेसमेंट जीरो, वर्क डन इज जीरो. सो अब आपको समझ में आ गया साइंस में वर्क डन के लिए दोनों चीजें होना जरूरी है. ना यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. वर्क डन का यूनिट, वर्क का यूनिट होता है बेटा जूल. क्या यहां से कोई और यूनिट भी हो सकता है बेटा? देखो, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर. So unit of work you can write Newton meter as well, but SI unit you have to use joule. Now beta, positive work, negative work, zero work.
पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क. फर्स्ट पॉजिटिव वर्क. When force is applied, an object is displaced in the direction of force. अभी आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में बेटा और ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में मूव हुआ, दैट इज नोन एज पॉजिटिव वर्क. आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? Force into displacement is known as work. When the displacement taking place in the direction of force is known as positive work. And similarly negative work beta, when the displacement is taking place in opposite direction of the force, that is known as negative work. कैसे? सपोज आपको स्ट्रेचिंग कोई बॉल है, सॉरी स्प्रिंग है या रबर बॉल है, अब उस बॉल को आप पुश करो तो आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया लेकिन वो मूव आपके इस डायरेक्शन में करेगा क्योंकि वो इलास्टिक है. और अगर सपोज यहाँ पे कोई भी एक बाइक कार है, अगर उसको आपने पुश किया वो आगे गया, तो पॉजिटिव वर्क और निगेटिव वर्क आपको समझ में आया होगा. पॉजिटिव वर्क मीन्स डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, and negative work when the force is applied in this direction, object is moving in this direction, that is the negative work. What about zero work beta? When force is applied but there is no displacement, that is known as zero work. Are you getting my point beta? So इसके आप simple notes भी बना लो नोटबुक में and try to solve your worksheet. Okay, first of all, what is work? Day to day life and science. कंडीशंस फॉर वर्क, डेफिनेशन ऑफ वर्क बना लो, यूनिट ऑफ वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क. ओके, और इसमें न्यूमेरिकल्स ट्राई करो आप. मींस सपोज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर गिवन, फाइंड द वर्क. वर्क एंड फोर्स आर गिवन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क आर गिवन, फाइंड द फोर्स. ओके, थैंक यू बेटा.